आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिला, एफआई की तरफ से 1880 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला, डीआई की तरफ से 872 करोड़ की खरीदारी देखने को मिला। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 21,800 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग बनती नजर आए। 21,700 के लेवल पर जबरदस्त पुट राइटिंग भी सपोर्ट लेता हुआ नजर आए। इसके साथ पीसीआर रेशो 0.77 का क्लोज होता है। लेकिन इंडिया विक्स की साइड अगर हम देखें, पूरे 10% का ब्रेक डाउन देखने को मिला, यानी पूरी तरह से इंडिया विक्स के अंदर गिरावट आई। लेकिन मार्केट के अंदर इतनी बड़ी तेजी नहीं देखने को मिली कल बजट सेशन में। तो बजट सेशन था कल का, लेकिन उसका रिएक्शन आज देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट में एक पॉजिटिव संकेत नजर आए हैं। लेकिन इसके साथ एक मोमेंटम अगर हम देखें, मार्केट पूरी तरह से रेंज बाउंड में कल क्लोजिंग होता हुआ नजर आता है। यानी एक दायरा था मार्केट के पास कि इसी दायरे में, क्योंकि ऊपरी लेवल जो है ना निफ्टी के पास बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये वाला जोन कौन सा है? करीबन 21,800 से लेके 850 का एरिया बड़ा जबरदस्त, क्योंकि मार्केट ने बार बार जो गिरावट दिखाई है ठीक इन्हीं लेवलों से दिखाई हो। यानी कल भी मार्केट इन्हीं लेवलों से गिरता हुआ नजर आया, यानी पूरी तरह से डबल टॉप एरिया बनता हुआ नजर आया मार्केट पूरी तरह से इस लेवल पे। तो ये जो जोन है मार्केट के पास, ये वाला जोन जो आज का मार्केट का बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है, क्योंकि मार्केट कल बार बार इसी लेवल से सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था। ये वो लेवल था करीबन 21,650 का लेवल। यही रहेगा मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया। अगर इस 21,650 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन हमारे पास बड़ा बनेगा। 21,450 का एरिया जो मार्केट को करेगा बड़ा सपोर्ट, यानी 150-200 पॉइंट का पुट वाले स्कैल्पिंग का फायदा उठा सकते हैं यहाँ पर 21,650 को ब्रेक डाउन करने के बाद। लेकिन जब तक मार्केट 21,650 के अबव है तो मार्केट बार बार एक बाई ऑन डिप्स का मूवमेंट दिखाएगा। ऊपर की साइड एक रेंज रहेगी, इसके पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया करीबन 21,800 से लेके 850 का एरिया। जब तक इस रेंज के दायरे में रहेगा मार्केट पूरी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट 850 के लेवल को, ये वाला जोन अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड का मोमेंटम हमारे पास जो गैप बचा हुआ, गैप डाउन हुआ था करीबन 17 जनवरी को, तो उसके बाद बड़ी गिरावट आई थी। तो ये जो गैप छोड़ के गया था, एक गैप को फील करता हुआ नजर आ सकता है बड़ी अच्छी मूवमेंट के साथ 850 के लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद ही। लेकिन तब तक मार्केट के पास एक दबाव देखने को जरूर मिलता रहेगा। लेकिन एक सिनेरियो हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि एफआई की तरफ से 1880 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। डीआई की तरफ से अगर हम देखें 872 करोड़ की खरीदारी जरूर आई है। अगर हम देखें यहाँ पर एफआई एक दिन खरीदारी कर रहा है, एक दिन बिकवाली, तो पूरी तरह से एक साइडवे ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है कि मार्केट पूरी तरह से रेंज बाउंड में घूमता रहे। यहाँ पर जो एफआई की लगातार कल इसके अंदर 1660 की खरीदारी आई थी, फिर से यहाँ पर बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है एफआई की तरफ से। एक बड़ा ऑपरेटर एफआई, इसकी लगातार बिकवाली जनवरी मंथ के अंदर हमें देखने को मिली है। लेकिन डीआई भी लगातार हमें सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है बड़े अच्छे तरीके से। बड़े ऑपरेटर है, ये बुल का काम कर रहा है और ये बियर का काम करके चल रहा है, तो दोनों ऑपरेटर की बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। लेकिन यहाँ पर डीआई जो है लगातार एक अच्छी खासी खरीदारी करके मार्केट को पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो लगातार जितनी इसकी बिकवाली आती है उतनी ही इसकी तरफ से खरीदारी आ जाती है। तो ये जो डाटा हम देख पा रहे हैं, ये डाटा सिर्फ अभी हम कैश का डाटा देख पा रहे हैं, यानी इन्होंने कैश के अंदर इतने करोड़ की बिकवाली की है, इतने करोड़ की खरीदारी की है। तो लेकिन ये दो बड़े ऑपरेटर है एफआई और डीआई, ये फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं और हम भी फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा इनके साथ कंपेयर करना बड़ा जरूरी। तो इसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं। पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो 0.77 का आ रहा है, इसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ ये फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना इनका
डीआई और एफआई का देखना बड़ा जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में चार तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे। पहले जो है रिटेलर का डाटा, यानी रिटेलर पहले पोजीशन जो 59% कॉल की साइड पोजीशन बना के चला और 40% यहाँ पर पुट की साइड पोजीशन बना के चला। रिटेलर अभी क्या कर रहा है, रिटेलर की साइड से 58% कॉल की साइड और 41% पुट की साइड पोजीशन बना रहा है, यानी 1% जो है पोजीशन माइनस होती हुई नजर आई है और पुट की साइड शिफ्ट करता हुआ रिटेलर बिल्कुल नजर आया। यानी ओवरऑल अगर हम देखें इसकी पोजीशन अभी भी 58% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन जरूर बनी हुई है, लेकिन 1% इसने माइनस किया है, पुट की साइड शिफ्ट होता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो फ्यूचर की साइड भी देखें तो 89% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 10% शॉर्ट की साइड करके चला। अभी क्या रहा, 88% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 11% शॉर्ट करके चला है। 1% यहां भी हमें शॉर्ट की साइड पोजीशन शिफ्ट होते हुए नजर आई है रिटेलर की तरफ से। यानी दोनों सेगमेंट के अंदर देखें तो 1% यहाँ पे माइनस होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें अभी भी 88% पोजीशन के साथ फ्यूचर को भी लॉन्ग की साइड पोजीशन, और यहां पर अगर हम देखें अच्छा खासा 58% के साथ लॉन्ग की साइड रिटेलर ऑप्शन में भी अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के बैठा हुआ है। यानी उसको लगता है कि मार्केट का नीचे से रिकवरी आना तय है। डीआई की तरफ से देखें तो 872 करोड़ की जो खरीदारी हमें कैश मार्केट के अंदर देखने को मिली है, इससे पहले भी कल के सेशन में 2500 करोड़ की खरीदारी और उससे पहले भी 1000 करोड़ की लगातार जो है खरीदारी करके मार्केट को सपोर्ट जरूर किया है डीआई ने। लेकिन इसका डाटा हम फ्यूचर ऑप्शन में कंपेयर करें पिछले 2 दिन का, तो यहां पर कैश के अंदर तो इसकी हम खरीदारी मान के चलेंगे, लेकिन डीआई जो है अभी ऑप्शन की साइड 38% कॉल की साइड पोजीशन थी और 61% पुट की साइड थी। अभी डीआई की साइड से देख रहे हैं तो 38% कॉल की साइड और 61% पुट की साइड पोजीशन एज इट इज नजर आई है। कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला है। यानी पोजीशन अभी भी 61% के साथ पुट की साइड पोजीशन बना रहा है। यहां पर कैश के अंदर अगर हम देखें लगातार हम खरीदारी देख पा रहे हैं इसकी, लेकिन ऑप्शन की साइड अगर हम देखें 61% के साथ पुट की साइड पोजीशन बिल्कुल डीआई जो है बना के बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें 2.81% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 97% शॉर्ट करके चला। अभी क्या रहा है 2.72% फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 97% शॉर्ट की साइड। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो यहां भी बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी पूरी तरह से देखें ओवरऑल पोजीशन 97% के साथ नेगेटिव सिनेरियो की तरफ इशारा कर रहा है डीआई। कैश के अंदर इसकी खरीदारी आ रही है, लेकिन ऑप्शन और फ्यूचर के दो सेगमेंट के अंदर इसकी कोई खरीदारी नहीं है, एक तरह से नेगेटिव सिनेरियो बना के बैठा हुआ है। यानी ऊपरी लेवल से एक दबाव मार्केट के ऊपर बार बार गहराता हुआ नजर आए। ऊपर की साइड का लेवल फिर हमारे पास वही एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है, ये वाला ठीक 21,800-850 का लेवल, जो हमने टेक्निकल तौर पर भी देखा है कि रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया। यानी नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट सपोर्ट लेता हुआ जरूर नजर आया, तो ये सपोर्ट हमारे पास बड़ा जबरदस्त 21,650 के लेवल के साथ। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे लॉजिक के साथ ये कैसे लेवल बनाए गए हैं आपको सिखाए गए हैं, पूरे लॉजिक के साथ आपको समझाने सिखाने की तरफ मैं कोशिश करता रहता हूं। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे ही साइड अगर हम जाएं 21,650 के लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद ये सपोर्ट हमारे पास बड़ा रहेगा 21,450, और इसके नीचे अगर 450 के लेवल को ब्रेक डाउन करें तो मार्केट के पास ये वो जोन है जो मार्केट का बड़ा जबरदस्त सपोर्ट बना था करीबन 28-29 तारीख को 21,250 का लेवल, जहां से मार्केट ने एक बड़ी अच्छी खासी रिकवरी मूवमेंट दिखाया था बढ़िया अच्छे तरीके से। तो 21,250 मार्केट को सपोर्ट करेगा, लेकिन तब करेगा जब मार्केट 450 को ब्रेक डाउन करता है। यानी ये जो नीचे के एरिया पुट वालों के एरिया बड़े बड़े एरिया हैं, लेकिन ऊपर की साइड अगर देखें छोटे छोटे एरिया हमारे पास बनते हुए नजर आए। तो हमारा फोकस रहेगा 21,650 के सपोर्ट की तरफ। अगर ये 650 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड 450 और 450 के ब्रेकडाउन के बाद 250, लेकिन ऊपर साइड रेजिस्टेंस एरिया 21,850 का ही रहेगा। 850 के ब्रेकआउट के बाद ये गैप है, गैप को फील कर सकता है। अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया 21,970
यानी 22,000 का एरिया टेस्ट करने की तैयारी कर सकता है निफ्टी। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें यहाँ पर बैंक निफ्टी की तरफ अच्छी खासी 200 पॉइंट के लगभग तेजी देखने को मिली बैंक निफ्टी की साइड। बार बार नीचे से एक रिकवरी मूवमेंट बैंक निफ्टी दिखाता हुआ नजर आया, थोड़ा सा ट्रैप जोन में जरूर बना रहा, लेकिन एक तरह से बैंक निफ्टी ने बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट लिया। करीबन अगर हम देखें 45,670 यानी 700 का जोन एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, यानी कल का लो बैंक निफ्टी के लिए बड़ा काम करेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट इस 670 के ब्रेकडाउन करता है तो नीचे सपोर्ट एरिया जो इसने बनाया है 45,000 का लेवल, वो इसके लिए बड़ा जबरदस्त सपोर्ट बनेगा। यानी नीचे की साइड जैसे ही मार्केट 670 को ब्रेकडाउन करता है तो अच्छा खासा 600-700 पॉइंट का पुट का मोमेंटम हमें पुट वालों के लिए एक्टिव मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक इसके ऊपर है, बार बार देखो ये कल की कैंडल को देख सकते हो, ये कैंडल साफ साफ संकेत दे रही कि बार बार नीचे से मार्केट रिकवरी कर रहा है। एक तरह से जो ये हैमर कैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया बैंक निफ्टी की साइड रहने वाला है करीबन 46,600 की तरफ। और 600 के ब्रेकआउट के बाद अपर साइड मूवमेंट कॉल वालों के लिए एक और मिलेगा अपर साइड के लिए, ठीक 47,000 का लेवल बड़ा जबरदस्त, यानी अपर साइड एक रेक्टेंगल जोन के साथ बड़ा जोन है, 47,200 तक का जोन है। यानी एक हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया बड़ा है। पहले 47,000 और 47,200 के लेवल कम मिलेंगे, जैसे ही 46,600 के लेवल को ब्रेकआउट करता है अपर साइड की मोमेंटम हमारे पास यही रहने वाली है। तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया 45,670 और 670 के नीचे है 45,000 का लेवल। ये थोड़ा सा दूर है अभी, लेकिन अगर मोमेंटम के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के पास सपोर्ट एरिया 44,450 का एरिया भी बड़ा जबरदस्त है। ये मार्केट के लिए बड़े मोमेंटम के लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाएं तो यहां पर पहले यूरोप के बाजारों की साइड फिट्सी यूके 8 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा, फ्लैट बोलेंगे इसको। टैक्स जर्मनी 44 पॉइंट की गिरावट, इसको भी फ्लैट बोल सकते हैं। लेकिन सीएससी फ्रांस 68 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, आधा % से ज्यादा गिरावट। तो दबाव देखा गया है यूरोपियन मार्केट के अंदर। नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखें तो करीबन 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, 1% से ज्यादा की तेजी। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड जाएं 275 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही, आधा % से ज्यादा गिरावट यहां पर नेगेटिव। लेकिन यूएस मार्केट में पॉजिटिव। S&P 500 56 पॉइंट की तेजी दिखाता, 1% से ज्यादा की तेजी, ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। डाउ जोन को अगर हम देखें 343 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, 1% एक करीब तेजी, तो ये भी पॉजिटिव संकेत। जो हमें ग्लोबल मार्केट से संकेत मिलते हुए नजर आए मिले जुले संकेत। यूरोपियन मार्केट के अंदर नेगेटिव संकेत है, एशिया मार्केट के अंदर नेगेटिव, लेकिन यूएस मार्केट की साइड जाएं तो एक पॉजिटिव संकेत है। तो यहां पर मार्केट के अंदर एक रेंज बाउंड दायरे की तरफ इशारा कर रहा है बाजार, लेकिन यहां पर हमारे लिए एक संकेत बड़ा ऑपरेटर भी दिखाएगा, ये एफआई। जो यहाँ पर कैश के अंदर अगर हम देखें इसकी तरफ से एक बिकवाली हावी होते हुए नजर आई, लेकिन एफआई की साइड से देखें तो ऑप्शन की साइड पहले 29%, कॉल की साइड पोजीशन थी 70%, पुट की साइड अभी 31% आ गया कॉल की साइड और 68% आ गया पुट की साइड। जो पोजीशन है जो 2% शिफ्ट होता हुआ नजर आया कॉल की साइड, +2% यहाँ पर। तो यहाँ पर पोजीशन 31%। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 54% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 45% शॉर्ट करके चला है। अभी क्या आ रहा है 54% आ गया फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 45% शॉर्ट की साइड, यानी फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है, छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला। ओवरऑल पोजीशन अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 68% जो है पोजीशन ऑप्शन इंडेक्स की साइड, पुट की साइड पोजीशन नजर आ रही है, यानी शॉर्ट की साइड पोजीशन है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 54% यहाँ पे क्या है लॉन्ग की साइड नजर आ रही है, यानी मार्केट के अपर साइड से सेल ऑन राइज का सिनेरियो दबाव देखने को मिलता रहेगा बार बार। लेकिन मार्केट नीचे से सपोर्ट लेता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट के पास एक बड़ा ऑपरेटर और है प्रो। यहाँ पर 64% पोजीशन देखो कॉल की साइड है और 35% पुट की साइड बनती हुई नजर आई। प्रो की साइड से अभी देखें तो प्रो 63% यहाँ पर क्या है
कॉल की साइड और 36% पुट की साइड। 1% माइनस जरूर होता हुआ नजर आया है, लेकिन मार्केट के पास एक छोटा सा सपोर्ट का इशारा करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रो और रिटेलर जो है लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के चल रहे हैं, लेकिन दो बड़े ऑपरेटर जो है पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना रहे हैं। लेकिन एफआई साइड से भी देखें 2% पॉजिटिव होता हुआ नजर आया, तो ऐसे में मार्केट के पास जो नीचे के लेवल जो बनते हैं ना हमारे पास, वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करते रहेंगे, और मार्केट बार बार उन्हीं लेवलों को टेस्ट करके दोबारा से रिकवरी दिखाने की कोशिश करता रहेगा। तो प्रो की साइड से देखें तो फ्यूचर को 73% था, 26% शॉर्ट था। अभी लॉन्ग की साइड फ्यूचर को 27%, यानी 1% माइनस यहाँ भी होता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल डाटा देखने के बाद, टेक्निकल व्यू देखने के बाद, ऑप्शन चैन डाटा देखने के बाद, ग्लोबल मार्केट की तरफ से जो संकेत मिलके नजर आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या रहेगा, ये वाला जोन जो है बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग बड़ी दीवार का काम करेगा 45,700 के लेवल का। लेकिन निफ्टी की साइड भी जाए तो निफ्टी में 21,650 बड़ा जबरदस्त सपोर्ट का काम करता रहेगा। जब तक इन लेवलों के ऊपर है मार्केट रिकवरी करता रहेगा अपर साइड मोमेंटम के लिए, यानी निफ्टी के पास 21,850 का एरिया रेंज बाउंड दायरा, और बैंक निफ्टी के पास ठीक 46,600 का एरिया अपर साइड पे, यानी ये एक रेंज बाउंड दायरे की तरफ, और निफ्टी इस रेंज बाउंड की दायरे की तरफ घूमता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। तो प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट एक साइड में ओपन होने की तरफ और इशारा करता हुआ दिखा